नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां लालू यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। यह बड़ी जानकारी आपके सामने, बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब लालू प्रसाद यादव की पूछताछ खत्म हो गई है। पूछताछ के बाद बाहर निकले लालू यादव और लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की है। कल राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ की गई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर ये है कि लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है और अब ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव। नजदीक है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जाएगी, लालू यादव के जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। चले हो गया क्या है? तो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। पूछताछ के बाद लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले और आपको बता दें कि कल राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई थी तकरीबन 4 घंटे तक। इसके अलावा तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई थी और मीसा भारती से भी ईडी द्वारा सवाल जवाब किए गए थे। तो आज लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम ने पूछताछ की और अब पूछताछ की यह प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ईडी दफ्तर से लालू प्रसाद यादव बाहर निकल चुके हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी, इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में अभी तक का ये बड़ा अपडेट, जहां ईडी की टीम द्वारा लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई और अब पूछताछ की ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं, वो वहां से बाहर निकले हैं। और आपको बता दें कि कल भी इस पूरे मामले में राबड़ी देवी से भी तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई और इनके अलावा मीसा भारती से भी ईडी की टीम ने सवाल जवाब किया था। तो इसी बीच आज लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम ने पूछताछ की है और अब पूछताछ की ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई ईडी की टीम द्वारा की जा रही है और इसी बीच राबड़ी देवी हो या मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव, सभी से कल ईडी की टीम ने पूछताछ की थी। कई सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए उनसे पूछे गए थे, कई सवालों के जवाब उनसे मांगे गए और इसी प्रक्रिया में आज लालू प्रसाद यादव से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। फिलहाल पूछताछ की यह प्रक्रिया खत्म हो गई है और लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर के बाहर निकल चुके हैं। तो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब लालू प्रसाद यादव से पूछे गए। आज बड़ी जानकारी पटना से आपके सामने, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो लालू यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है और अब ईडी दफ्तर से लालू यादव बाहर निकल चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि कल भी लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी, तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई थी और इसके अलावा मीसा भारती से भी पूछताछ की गई और आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे। मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद थी और लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम द्वारा पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है ईडी टीम द्वारा। कई सवाल उनसे पूछे गए और अब ये बड़ी जानकारी कि लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। तो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ईडी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है और कल भी राबड़ी देवी से पूछताछ की गई थी, तेज प्रताप यादव से सवाल जवाब किए गए थे और मीसा भारती से भी सवाल जवाब किए गए थे और अब इस प्रक्रिया में आज लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई और अब ये पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर से बाहर आ चुके हैं। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है
प्रीतम, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, लालू प्रसाद यादव से भी ईडी की टीम द्वारा पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वो ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सीखा लालू यादव से तकरीबन 4 घंटे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद लालू यादव ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। और जब वो बाहर निकले तो उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। और जब पूछताछ हो रही थी, पूछताछ खत्म हो चुकी है, लालू यादव अपने आवास के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन आसपास पार्टी समर्थक मौजूद है, पार्टी के विधायक, पार्टी के जो पुराने वफादार जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। कांति सिंह जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुकी है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ जो पूरा परिवार है वहाँ पे यहाँ मौजूद था। जब तक लालू यादव से पूछताछ होती रही, उनका लालू यादव की जो समर्थक है वो यहाँ पे बैठे रहे। और यहाँ पे देखिए जो पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद लोग यहाँ से अब बाहर निकले हैं। ये बताइए, जो पूछताछ तो खत्म हो गई है लालू यादव से, क्या कहना है आप लोगों का? कहना क्या है, तो जगजाहिर है, चुनावी साल है। इस चुनावी साल में वे वजह केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जो राज्य सरकार, दोनों मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत ये चुनावी साल है, परसेप्शन खराब करने हेतु आदरणीय लालू यादव जी और उनके परिवार को। कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है, आज लालू यादव से पूछताछ हुई है, अब किसका नंबर बाकी है? ये नई बात है या अंतिम है या पहली बार है? आप बता सकते हैं कितनी बार पूछताछ हुआ? 29 साल से तो यही हो रहा है, कुछ नहीं है। तो पहले चारा घोटाला था। अरे कहीं कुछ नहीं है। अगर कुछ रहता ना, ये लोग जिस तरह की सरकार है, विपक्षियों के प्रति, विपक्षी नेताओं के प्रति जिस तरह का भाव रखता है, मिट्टी में दफना दिए रहते, लालू परिवार जेल में सरते, लेकिन कुछ है ही नहीं। तो ये लालू यादव के समर्थक हैं, लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता है, जो कह रहे हैं कि लालू यादव के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अगर कुछ मामला बना होता तो अभी वो जेल में होते हैं। कुछ और पार्टी के विधायक वगैरह जिससे बात करते हैं, एक बार से इधर आइए आप। लालू यादव से पूछताछ हुई है, पूछताछ खत्म हो चुकी है, इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई है, क्या कहना है? क्या नाम बताइए तो? राजेश कुशवाहा, एमएलए हथुआ गोपालगंज। ये गोपालगंज के हथुआ से विधायक हैं। अब क्या होगा? गोपालगंज तो लालू जी का घर भी है, वहीं मेरा भी घर है, फुलवरिया। अब बताइए क्या होगा? ये तो पूछताछ हो रही है, आप लोग की परेशानी तो बढ़ेगी ना साहब? कुछ परेशानी नहीं बढ़ेगी, सब जनता देख रही है। जब जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार को याद पड़ता है, लालू जी के नाम से उनमें बौखलाहट है। हम लोग का आदरणीय लालू जी गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित के आवाज हैं। और जो भाजपा के लोग हैं, तो लालू जी का सोच है, उससे घबराते हैं। गरीब, दलित, शोषित आगे बढ़े नहीं, उन लोगों को दबा के रखा जाए। ये लोग पूंजीपतियों के लोगों को पसंद करते हैं, गरीब लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आने वाला दिन में जनता सब देख रही है, चुनाव के समय उसका जनता जवाब देगी। तो ये बताइए कि पूछताछ तो चारा घोटाले में भी हुई थी, फिर दूसरा मामला आ गया, लैंड फॉर जॉब हो गया, फिर अलग अलग मामले हो गए। आप लोग को नहीं लगता कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इस तरीके से अगर पूछताछ होगी तो परेशानी बढ़ेगी? कुछ परेशानी नहीं बढ़ेगी, जनता सब देख रही है, जनता सब जवाब देगी, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये देखिए, जब से जो सर्वे आया है कि तेजस्वी यादव को 41% बिहार की जनता चाहती है मुख्यमंत्री के लिए, तब से केंद्र की बौखलाहट बढ़ गई है। निश्चित रूप से आज सोचना चाहिए कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो उस वक्त लोग कौन थे और जो सिग्नेचर कराने वाले लोग कौन थे, और सिग्नेचर जिस तरह करा के भ्रमित करके, माननीय लालू, जब सीएम के यहाँ इतनी फाइल लगी रहती है तो भरोसा किस पर किया जाता है? जो उनके अधिकारी पर, अधिकारी ने जिस तरह से उनका शोषण किया और शोषण कर करके जिस तरह से आज पीड़ा दे रहे हैं, तो लालू यादव ने दलित, महादलित, अति पिछड़ा, गरीबों, अल्पसंख्यकों की आवाज है और मरते दम तक उनके साथ जुड़े रहे। कि 2004, 2009, 2014 में जो है सर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो काहे जांच किया जा रहा है? क्रांति जी, आप लोग तो लालू यादव के शुरू से रहे, जब से आरजेडी का गठन हुआ है तब से आरजेडी के साथ रही है। ये आज जो पूछताछ हुई है किस रूप में लेती है? क्या आपकी पार्टी की परेशानी बढ़ेगी, आपके नेताओं की परेशानी बढ़ने वाली है? देखिए, हमारी न पार्टी की परेशानी बढ़ेगी न हमारे नेताओं की परेशानी बढ़ेगी। ये जितना प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे नेता को, जो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा है, और ऐसे पुरोधा को अगर आप प्रताड़ित करिएगा तो जनता इसका बढ़ चढ़ करके जवाब देने का। भाजपा का कहना है कि जिसने बिहार को लूटा है एक एक पैसा वापस करेंगे। प्रधानमंत्री भी कहते हैं जिन्होंने देश की संपत्ति लूटी है एक एक पैसा वापस लेंगे उनसे। आप सोच सकते हैं, महाराष्ट्र की घटना को आपको याद होगा, जो आपको पवार थे, अजीत पवार, कितना बड़ा घोटाला हुआ था। और इतने बड़े बड़े घोटाला, लोग कहते थे कि
इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको ये होगा सजा, वो होगा। और हाँ, और जब पार्टी में मिल गए, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया, कहाँ गया गबन, कहाँ गए मेहुल चोकसी, कहाँ गए आपको ये जो नीरज, कहाँ चले गए। अभी तो नीरव मोदी अभी अडानी अंबानी की तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं, और भाड़ में जाए जनता। और इनका खाली आप कॉरपोरेट जगत के लोगों के लिए, कॉरपोरेट जगत के लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह थी। साफ तौर से आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार डटे रहे जब तक शिखा पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म हो चुकी है और लालू यादव अब अपने घर पहुंच चुके हैं। जी शिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, और जिस तरीके से कल भी राबड़ी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती से पूछताछ की गई थी, उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई। ये मुसीबत यहीं टल जाएगी या आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी? प्रीतम, लाइव है अपने सुनील चौधरी जी का चैनल है, अपना चैनल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा शिखा। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं करती है जब तक ईडी के पास या सीबीआई के पास कोई सबूत ना लगे या कोई ऐसा कोई डिसाइसिव उसके पास कोई एविडेंस ना हो। अगर लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव से पूछताछ पहले भी हुई है, लालू यादव के परिवार से पहले ही पूछताछ हुई है, और केवल मामला लालू यादव या उनकी पार्टी का नहीं है। देश में जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनके नेताओं से लगातार पूछताछ हुई है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई गबन का मामला जरूर होगा, कहीं न कोई धांधली का मामला जरूर होगा, तभी तो ईडी पूछताछ करिए, क्योंकि इस देश में ईडी ही काफी नहीं है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो मामलों को सुनती है, और ईडी को पता है कि अगर उसकी तरफ से कोई गलती होगी तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में या देश की अलग अलग अदालतों में उससे सवाल किया जाएगा। तो साफ तौर से चुनाव भी नजदीक आ रहा है, लेकिन चूंकि लालू यादव की फैमिली, लालू यादव की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका सबसे बड़ा जनाधार है, लिहाजा अब पूछताछ बढ़ रही है और आशंका जाहिर की जा रही है कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जाएगी अब पूछताछ होगी। लेकिन खैर, दूसरी तरफ भाजपा हो, उसका कहना है कि जिसने भी बिहार की संपत्ति को लूटा है एक एक पाई वापस लेंगे। लेकिन तमाम गहमा-गहमी के बीच अब बिहार में इसको लेकर सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।